बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम। आज हम लोग की कांवड़ यात्रा का आज दूसरा दिन है। पहला दिन जो हम लोग का था वो सुल्तानगंज से कुमार सार तक का था। आज अपने दूसरे दिन की यात्रा भोर भोर सुबह 4 बजे हम लोग कुमार सार से शुरू किए हैं। आज दिन भर पैदल यात्रा करेंगे शाम तक। अब देखिए आज कितना दूर आगे तक हम चल सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी का नाम लेकर के। तो चलिए हम लोग इसी तरह से रास्ता में आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं और मिलते हैं आप सभी से आगे में। अभी सुबह के 4 बज रहा है और दिन है 6 जुलाई 2023। आज मेरा कांवड़ यात्रा का दूसरा दिन है। तो चलिए इसी तरह से आगे में हम लोग मिलते हैं और आप सभी को आज दूसरा दिन का जो रास्ता है कुमार सार से मैं आगे दिखाना शुरू करूँगा। तो चलिए आगे वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए। आज सुबह भोर भोर में देख लीजिए 4 बजे कांवरिया बंधुओं का देवघर बाबा धाम की ओर कांवर पथ पर आगे निरंतर चलना शुरू कर चुके हैं। अभी थोड़ा लाइट कम है अभी, क्योंकि अभी 4 बजा है और भोर भी नहीं हुआ है और मैं सूर्य भी नहीं हुआ। अभी जब तक सूर्यदेव बाहर नहीं आते हैं तब तक इसी तरह से थोड़ा लाइट का कमी रहेगा और अंधेरा भी दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग 4 बजे अभी अपना यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं कुमार सार से आगे। तो जैसे कि आपको आगे तक दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे कांवरिया बम जो हैं वो अपने गंतव्य स्थान बाबा धाम देवघर की ओर चलना शुरू कर चुके हैं। और हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे कांवरिया जो हैं वो आ रहे हैं और साथ में हम लोग के मंडली के सदस्य बंधु बांधव साथ में चल रहे हैं। धीरज बाबू, धीरज बम, और साथ में आगे आगे चल रहे हैं विपिन बम। देखिए विपिन बम को पूरा सुबह से एकदम जोश में है। लग रहा है कि विपिन बम आज ही एकदम पहुंच जाएंगे बाबा नगरिया देवघर। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बातें करते करते आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। कुमार सार नदी में आप लोग को नहीं दिखाने सका, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ भक्तजनों से, बाबा भोले के भक्तों से, क्योंकि नदी में जो है वो पर्याप्त लाइट नहीं थी और बिल्कुल अंधेरा था। और लाइट नहीं रहने के कारण मैं जो कुमार सार नदी है उसका वीडियो नहीं ले पाया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। तो जैसे ही लाइट अभी बिल्कुल ही लो लाइट है और ये थोड़ा बहुत ट्यूब लगा हुआ है, इसलिए लाइट का पता चल रहा है। तो जैसे ही आगे लाइट आ जाए, भगवान सूर्यदेव उदय होते हैं और थोड़ा बहुत उजाला होता है, तो उसके बाद में बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आप सभी को वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग धौरी बोलते हैं, धौरी से पार हो रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लाइट का कमी की वजह से मैं कुछ जगहों पर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि कैमरा में जो है वो बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था। तो इसके अलावा जो धौरी से आगे जो भी अच्छी अच्छी जगहें हैं या जहाँ पर रुकने लायक जगहें हैं कांवरिया पथ में, मैं आप सभी को वो दिखाते हुए चलूँगा। देखिए मुझे कांवर पथ पे भी ग्रेजुएट चाय वाला दिखाई दिया है, आप लोग देख लीजिए। अब कांवरिया पथ देवघर में भी आपको इजीली
ग्रेजुएट चाय वाला का चाय पीने का मौका मिलेगा। तो आप अगर आप कांवरिया रास्ता में गुजर रहे हैं तो रुक के और ग्रेजुएट चाय वाला के पास जरूर चाय पी लीजिएगा। देखिए रास्ते में बच्चे सब कैसे सभी कांवरिया बंधुओं का स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे सुबह हो रहा है और हमारे जो कांवरिया बम है वो कांवर पथ पर दिखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब हम लोग चलना शुरू किए थे तब काफ़ी अंधेरा था, लगभग 4 बज रहा था और बहुत ही कम कांवरिया जो थे वो चलना प्रारंभ किए थे बाबा धाम की ओर। अभी काफ़ी संख्या में कांवरिया दिखाई दे रहे हैं, देखिए। और इधर पीछे में भी, और हम लोग तीनों मित्र लगातार हम लोग बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो चलिए इसी तरह से आगे हम लोग और आगे चलते हैं और आप सभी को मैं जो है वो कांवर पथ दिखाते हुए चलूँगा। अभी हम लोग अपने कांवर पथ पर चलते चलते शिवलोक तक पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं यह शिवलोक चौक है। यहाँ से अगर आप पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो बांका 32 किलोमीटर है और मंदार पर्वत 51 किलोमीटर है। और आप अगर इस रास्ता में आप पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो यहाँ का लोकल जगह है साहेबगंज, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और सीधा आप जो है वो सुल्तानगंज की ओर निकल सकते हैं, जो कि यहाँ से दूरी सुल्तानगंज की लगभग 44 किलोमीटर है। और हम लोग अभी शिवलोक में हैं और शिवलोक से हम लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर कांवरिया पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिलेबिया मोड़ की ओर। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मैं आप सभी को दिखाने का कोशिश करता हूँ दूरी का। यहाँ से साहेबगंज 3 किलोमीटर है जो कि राइट साइड है, बांका 32 किलोमीटर है जो कि लेफ़्ट साइड है, और जिलेबिया मोड़ 4 किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे की ओर चलते हैं। और अगर आप यहाँ शिवलोक आते हैं तो यहाँ देखिए दाहिना तरफ में रेन शेल्टर लूल्हा शिवलोक है। यह बिल्कुल बिहार सरकार की ओर से चलाया जा रहा बिल्कुल निःशुल्क सेवा शिविर है। आप यहाँ बिल्कुल फ्री में स्टे भी कर सकते हैं, यहाँ रुक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह से आगे कांवरिया पथ पर निरंतर बढ़ते हुए चलते जाएंगे। अभी हम लोग शिवलोक पार हो रहे हैं। अब यहाँ से 4 किलोमीटर है वो जिलेबिया मोड़ है। तो चलिए आगे मैं इसी तरह से आपसे वीडियो में मिलता हूँ। बोल बम। हम लोग अभी जिलेबिया मोड़ से देखिए अभी भी 3 किलोमीटर हम लोग दूर हैं। टंकेश्वर धर्मशाला यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो चलिए हम सभी लोग इसी तरह से कांवरिया पथ पर निरंतर बाबा धाम देवघर की ओर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आगे अब सीधा आप सभी से मैं जिलेबिया मोड़ पहुंचने पर मिलता हूं। तो बोल बम। देखिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं प्राथमिक विद्यालय बलिया बालक बेलहर जिला बांका में। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारे हनुमान जी खुद हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग भी देख लीजिए, बैठे हुए हैं रोड के किनारे में। यहाँ और एक हनुमान जी हैं, चलिए आइए आप सभी को मिलवाता हूँ इनसे। देखिए यहाँ बैठ के हम लोग को देख रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए, और भी बैठे हुए हैं देखिए यहाँ अपनी पूरा सेना के साथ में, बाल बुतरू पूरा देखिए।
चलिए, इतने सारे हैं देखिए, ठीक, बाल बुतरू सभी पूरा परिवार के साथ में यहाँ पर हम लोग मिल गए हैं। तो चलिए, हम लोग का सफ़र और भी अच्छा रहेगा रास्ता। तो चलिए इसी तरह से आगे में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बोल बम। ये हम लोग को चलते हुए मार्ग में और भी बाबा भोलेनाथ के भूतिया बम रास्ता में दिखाई दिए हैं। तो चलिए, इसी तरह से हम लोग कांवरिया पथ मार्ग में बने रहेंगे और आगे इसी तरह से अगर कुछ देखने लायक अच्छी चीज़ें दिखाई देती है तो वो मैं आप सभी को ज़रूर दिखाते हुए चलूँगा। अभी यहाँ से जिलेबिया मोड़ 1 किलोमीटर बच गया है, सामने पहाड़ तक हम लोग को चलना है। और हम लोग के साथ में बाकी बम भी काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे भोर से लगातार करमसार से चलना शुरू किए हैं। यहाँ देखिए, जिलेबिया 1 किलोमीटर है। लगातार हम लोग करमसार से सुबह 4 बजे से लगातार चलते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ हम लोग का स्टॉपेज जो है वो जिलेबिया मोड़ है। यहीं पर हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे और आगे अपना पदयात्रा कांवर पथ पर जारी रखेंगे। बोल बम। मतलब चक्का पड़ता है। फाइनली हम लोग जो है वो जिलेबिया मोड़ पहुंच चुके हैं। देखिए, यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है, जिलेबिया धर्मशाला 0 किलोमीटर, टंकेश्वर धर्मशाला 5 किलोमीटर, इसी तरह से यहाँ लगाया गया है। अब हम लोग देवघर बाबा धाम से मात्र 53 किलोमीटर ही दूर हैं। तो चलिए, हम लोग और बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा नगरिया देवघर की ओर आगे अपनी यात्रा को चलते हैं। यह जिलेबिया मोड़ है, आप देख रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी साथ में चल रहा है। जिलेबिया मोड़ है, आप सभी जिलेबिया मोड़ देख लीजिए। यहाँ एक सार्वजनिक धर्मशाला भी है जो कि बिहार सरकार की ओर से चलाया जाता है। इसमें सभी तरह की सुविधाएं जो है वो बिल्कुल मुफ्त है। आप अगर यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आप कुछ देर यहाँ पर आप आराम भी कर सकते हैं। नहाने धोने की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो चलिए, इसी तरह से हम लोग और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और हम लोग का जो मंडली है उसके कुछ सदस्य जो है वो आगे बढ़ चुके हैं, तो उनसे भी हम लोग मिलते हैं। कुछ पीछे भी रह गए हैं, तो उनका भी हम लोग वेट करेंगे अभी उनके आने तक यहीं रुक के। तो चलिए, आगे आप सभी वीडियो में बने रहिए। देखिए, कुछ सदस्य यहाँ पर हम लोग का पहले से बैठे हुए हैं। दोनों सदस्य इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। बोल बम। बाकी और हम लोग का मंडली का सदस्य कहाँ है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये जिलेबिया मोड़ है, आप सभी देख लीजिए। आगे रखो, या जिलेबिया मोड़ है। बोल बम, बोल बम। या जिलेबिया मोड़ है। इधर से भी हमारे कांवरिया बंधु लगातार कांवर पथ पर आते हुए बाबा धाम देवघर की ओर प्रस्थान करते हुए भोलेनाथ जी का नारा लगाते हुए, और कुछ हमारे मंडली के बम यहाँ भी बैठे हुए हैं, हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे। बोल बम। चलिए, और आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। ये हाईवे है जो कि सुल्तानगंज से की ओर से आकर के सीधा देवघर बाबा धाम की ओर निकलता है, कटोरिया की ओर। इधर जो सामने की ओर रास्ता दिख रहा है ये कटोरिया होकर के बाबा धाम की ओर जाती है। और आप अगर इस दिशा में उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो इधर आप पुनः सुल्तानगंज की ओर निकलिएगा। तो चलिए, वापस हम लोग कांवर पथ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और आप सभी को यहाँ की कुछ गतिविधियाँ जो है वो मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जलेबी बन रहा है जो कि केला और आलू का होता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और
साथ में चलिए कहीं पर अपना कांवर को विश्राम देंगे और हम लोग भी विश्राम करेंगे। देखिए इधर कुछ कुछ पकवान सभी बन रहा है, आप लोग देखिए सुबह का नाश्ता है ये सब इधर। और चलिए हम लोग इसी तरह से आगे कांवर पथ पर निकलते हैं। बोल बम। अगर आपको किसी प्रकार का मेडिसिन चाहिए तो आप यहाँ से मेडिसिन परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम अपना कांवर को यहीं पर विश्राम के लिए स्थान देते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहेंगे। तो और एक बार पुनः आप सभी को बोल बम। देखिए हम लोग का बम काफ़ी थकान हो गया है, उनका पैर में दर्द कर रहा है, तो वो मसाज का लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। चूँकि रास्ता बहुत कठिन और लंबी है तो आते हुए थक भी गए हैं। और हमारे बम देखिए इतने उम्रदराज होकर भी इतना हिम्मत से ये पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक आए हैं। इनके लिए एक बार ताली भी हो जाना चाहिए। बोल बम। चलिए ये सब साहस की बात होती है कि इतना उम्र में भी देखिए बाबा भोलेनाथ का ही आशीर्वाद और कृपा है कि इतना उम्र में भी आज 120 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। तो बताइए बम, अबे मसाज कराकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। और ये बच्चा देखने में जितना छोटा है इसमें बहुत उसको आइडिया है। अच्छा। इतने तरीके से वो मार रहा है ना पैर को, बहुत आनंद आया। इन्होंने अपना बारे में भी बताया, बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम है जी आपका? बुधन। अच्छा, बुधन इनका नाम हुआ। और ये हमारा मालिश कर रहे हैं। बहुत ही आनंददायक इन्होंने किया है मुझे मसाज। तकलीफ हुआ बस में आए, फिर रिलैक्स फील हुआ। पैदल आए 50 किलोमीटर अभी तक हम लोग का सफर नहीं, इस बार हम नहीं कर पाए हैं। इस बार हम सफ़र नहीं कर पाए, मेरे पैरों में दिक्कत थी इसलिए। चलिए अगर आप यहाँ पर आते हैं जिलेबिया मोड़ तो आ करके बुधन से ज़रूर मसाज करा लीजिएगा। हमारे बम जी बोल रहे हैं कि बुधन बहुत अच्छा मसाज कराता है यहीं एकदम सामने में। तो चलिए पुनः आपसे आगे वीडियो में मिलते हैं। चलिए पुनः बोल बम। आप सामने में जो देख रहे हैं यह जिलेबिया पहाड़ है, देख लीजिए। यही जिलेबिया पहाड़ है। जिलेबिया पहाड़ का कितना सुंदर नज़ारा है। अभी हम लोग अपना सफ़र को आगे जारी रखेंगे और इसी पहाड़ को चढ़ कर के और इससे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। अभी यहाँ जिलेबिया मोड़ से लगातार हम लोग का 17 किलोमीटर का जो सफ़र है अब रखा तक, वो लगातार पहाड़ का ऊपर में ही चढ़ते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए और आगे अभी हम लोग पहाड़ की धीरे धीरे चढ़ाई करेंगे। बोल बम। मेरा कांवरिया मंडली का तमाम सदस्य जो सभी नाश्ता करते हुए सुबह का, और इससे आगे हम लोग अपनी पैदल यात्रा कांवरिया पथ पर जारी रखेंगे। हम लोग का आगे स्टॉपेज कहाँ है? आगे अब रखा। हाँ, हम लोग अब रखा तक हम लोग अभी नाश्ता करने के बाद चलेंगे। उसके बाद अब रखा पहुँच के वहीं हम लोग खाना खाएंगे। कुछ सदस्य हैं जो कि चलने में असमर्थ हैं तो वो सभी वापस बाइक से ही चलेंगे। हम लोग को लाने वाले ड्राइवर साहब, हम लोग के ड्राइवर बम बोल बम, और सहायक पायलट बम उधर हैं, उनको भी बोल बम। चलिए फिर मिलते हैं सबसे अब रखा में, ठीक। और हमारे कांवरिया टीम के बाकी सदस्य यहाँ भी हैं। बोल बम। हम लोग के सबसे हठा कट्ठा कांवरिया ही हम लोग का थक गए हैं, लेकिन अभी केला और आलू वाला जलेबी शायद खाए हैं, इसलिए काफ़ी जोश में लग रहे हैं। तो सभी एक बार बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की। चलिए हम लोग जयकारा लगाते हुए अभी जिलेबिया मोड़ से आगे चलेंगे और इसी तरह से हम लोग कांवरिया पथ पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बोल बम।